राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी का ढाबा में। दोस्तों, भारत का मुख्य फसल है गेहूं और धान। तो इस समय गेहूं कट रही है, तो ये होता है कि गेहूं में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है और धान बोने के टाइम में मेहनत होता है। तो बाहर से लोग बुलाए जाते हैं जिनके पास ज़्यादा खेत है या उनके घर में कोई सदस्य है जो बाहर रहता है, वो आता है इस समय। तो एक छठ पूजा भी बीता है, तो छठ पूजा में भी आ जाते हैं और साथ में गेहूँ की कटनी हो जाती है, तो दो काम हो जाता है। गेहूं से बहुत सारी रेसिपी बनती है। गेहूं का ही बहुत सामान है और चावल का ही बहुत सामान है। दो ही तीन ऐसा चीज़ है मेन, गेहूं, चावल, चना की बहुत सामान बन जाता है। तो आज हम गेहूं से बनाने वाले हैं हेल्दी दलिया, क्योंकि आप बाज़ार से जो खरीदते हैं वो बहुत महंगा होता है और जो घर पे आप बनाएंगे दलिया ना गेहूँ से, वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी होता है और जल्दी बन भी जाता है। तो चलिए, खेत में गेहूँ चारों तरफ देख लीजिए कट रहा है, इधर देखिए, उधर पूरा भी गेहूं लगा हुआ है और अभी जो नीचे देखिएगा ना, देखिए काट के छोड़ा हुआ है ये, और चारों तरफ गेहूं की कटनी हो रही है, ये कटाई हो रहा है। तो चलिए हम लोग भी काट देते हैं और लेके चलते हैं, बनाएंगे दलिया। तो जितना खड़ा है ना, खड़ा अनाज, ये देखो इसको घूमना ही है। जितना खड़ा अनाज है ना, वो सारा आप कहीं भी मॉल में जाइएगा, बड़ी दुकानों पर जाइएगा तो आपको खड़ा अनाज मिल जाता है। जैसे कि आटा भी मिलता है तो गेहूं भी मिल जाता है वहाँ पे। मूंग दाल दरा हुआ मिल जाता है, मूंग दाल साबुत ही मिल जाता है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं गेहूं। अभी तो हम लोग के गांव में बहुत गेहूं है, तो गेहूं हम यहाँ से ले देते हैं। लेकिन आप लोग को चाहिए तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और मॉल से भी ले आ सकते हैं। तो हर जगह ना काटने का हथियार अलग अलग होता है। ये हमारे यहाँ इसको हंसुआ बोलते हैं और इसमें दांत निकाला जाता है। और इसी तरह गेहूँ को काट काट के, ये देख रहे हैं ना कैसा है गेहूँ, इसको यहाँ से काट काट के सब ऐसे रखा जाता है। कुछ में फंसा दो था। वो हाथ में फंस जाएंगे, वो तो कम होगा। नीचे से पकड़े यहाँ से। मारा नहीं जाता। छोड़ दो। तो लेके आ गए हैं, कल इसका विधि बताती हूँ कि कैसे इसको निकालेंगे। तो कल परसों आप देखेंगे किस तरह से कटाई हुआ।
फिर शाम को ये रखा गया बांध के बोझा, और अभी भी रखा जा रहा है। अब इसका कल या परसों कटाई होगा तो फिर आपको दिखाएंगे। और जब इसका दौरी होगा ना, जो हम कटाई बोल रहे हैं दौरी होगा, तो इसमें गेहूँ अलग और भूसा अलग हो जाएगा। तो भूसा का मवेशी खाना खाएगा अपना, और गेहूँ का हम लोग तरह तरह का रोटी पराठे बहुत तरह का व्यंजन बना के खाते हैं। तो वो आपको कल परसों दिखाएंगे। तो जब जैसे कि गेहूं का मशीन नहीं आया होता है, या पहले का टाइम में गेहूं लोग कैसे कूटते थे, तो एक ऐसा इस तरह का खंभा होता था, इसमें 4 बैल को लगाते थे, और बैल ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, उसको हम लोग मेह बोलते थे। तो उसमें गेहूं धान की दौरी होती थी। लेकिन आजकल तो मशीन से होता है। लेकिन फिर भी अगर 1-2 किलो का फटाफट ज़रूरत है, पूजा है, या घर में पैसा भी नहीं है और अनाज भी नहीं है, तो कैसे करते हैं वो बताते हैं। तो इसको इस तरह से, ये देखिए, तो एक तो इस तरह से तरीका है कि इस तरह से कर दीजिए। तो देखिए इधर नीचे गेहूं सब निकल गया, ये देखिए, देख रहे हैं, इस तरह से गेहूं निकल जाता है, ये देखिए। और नहीं तो एक और तरीका है, वो बता रहा हूँ आपको। जैसे कि इसको एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ आराम से बैठ जाइए, और बैठ के सारा बालों को तोड़ दीजिए। इस तरह से बाल तोड़ कर रख देंगे और खाली बालों को पीट देंगे, तो इस तरह से भी निकलता है। अभी एकदम गर्मी का मौसम है ना, तो ये बाल एकदम चढ़ा पड़ा है, इस वजह से देखते हैं खट 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 टूटेगा। तो इस तरह से सारा, हमें ये वाला तरीका आसान लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो सारा बाल को तोड़ देते हैं और फिर धबधबा देंगे। तो सारा बाल तोड़ देते हैं, जब तक अनीता जी भी आ रही हैं। चल 1 2 3। तो देख रहे हैं गेहूं कितना अच्छा निकल रहा है। अब गेहूँ ले चलते हैं घर, सब ले चली हो। अरे भैया, तो आप लोग भी पहली बार देखे होंगे कि गेहूं हम लोग कैसे निकाले हैं। और ये मतलब ना, थोड़ा बहुत निकालने के लिए प्रोसेस ठीक है। और जब भी आप चाहे किसी से खरीदे या ऑनलाइन मंगवाएं, गेहूं को सबसे पहले धोना है। और इस तरह से जितना भी आपको बनाना है, उस हिसाब से, जिस हिसाब से दलिया आप चाहते हैं कि 10 दिन का बनाए, 20 दिन का बनाए, उस हिसाब से आप दलिया को, ये देखिए ये वेस्ट है, इसको निकाल देते हैं एक तरफ। उतना ही आप गेहूं को भिंगाइएगा और फिर हमारे तरह बनाइएगा, चाहे आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं या ऑफलाइन। गेहूं को बढ़िया से हम धोएंगे, और ये जो भी इसमें का खर पतवार होगा उसको इस तरह से निकाल देंगे। एक बार इसका पानी भी ड्रेन कर देंगे। गेहूं को 2-3 पानी धोने के बाद एक स्ट्रेनर देंगे और उसमें गेहूं को निकाल देंगे इस तरह से। बाजार में दलिया मिलता है, वो बहुत महंगा मिलता है, और घर पे आप बना लीजिएगा तो 1 महीना तक इसको रख के आराम से, 1-2 महीना तक रख के आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो बाहर से हम दलिया खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, तो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। तो वो क्या करते हैं कि सालों भर, 1-1 साल, 6-6 महीना तक उसका एक्सपायरी होता है, 6 महीने के बाद ही ख़राब होता है वो। और इसमें है कि ये घर पे आप रखिएगा तो 1 से 2 महीना तक आप इसको यूज कर सकते हैं। नीचे ना, इसमें जब गेहूं आप धोइएगा तो नीचे एक आधा कंकड़ होगा, तो नीचे वाले को ध्यान से निकालना है। कभी आप बाजार से चावल या गेहूं खरीदे होंगे तो उसमें कंकड़ हो जाता है, एक कंकड़ मिलता है खाते समय, तो उसको कैसे निकालिएगा वो आपको बता देते हैं।
हम लोग के भाषा में उसको बोलते हैं पनियाना। तो देखिए एक बर्तन ले लीजिए इस तरह का, इसको पनियाना है। तो जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ही इसमें पानी होना चाहिए। तो देखिए इसमें पानी ज़्यादा है, थोड़ा गिरा देते हैं इस तरह से। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, हिलाते रहेंगे और गिराते रहेंगे। बस हो गया ना। फिर पानी इसमें डालेंगे। गेहूं को भी मिक्स कर देंगे और इसको हिलाते रहेंगे कि कंकड़ नीचे चला जाए। और थोड़ा थोड़ा गेहूं को डालते रहेंगे इस बर्तन में, और इसका पानी हम इसमें डालते रहेंगे। तो इस तरह से ना हम हिला हिला के इसको, और थोड़ा थोड़ा गेहूं डालते रहेंगे। और लास्ट में देखिएगा तो कंकड़ होगा तो इसमें पक्का मिल जाएगा। मेरे को गेहूं और चावल में से कंकड़ निकालने नहीं आता था। कौन सिखाया? ये अनीता जी सिखाई है मेरे को। तारीफ कर रहे हैं दोस्त। तो देखिए सारा गेहूं इसमें का निकल गया है, लेकिन लास्ट में आप देखिएगा इसमें कंकड़ आएगा। देखिएगा ये देख रहे हैं, नीचे देखिए काला काला है, ये कंकड़ है, ये लास्ट वाला। यहाँ तक तो गेहूं ठीक है, और इसमें देखिए लास्ट में कंकड़ है, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये कंकड़ है 2 हाथ में, और यहाँ देखिए बाल्टी में, और देखिए ये देखिए देख रहे हैं सब कंकड़ है। इस तरह से कभी भी आपके चावल गेहूं किसी भी अनाज में हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद इसको फेंक दीजिए और फिर इसको इसी में डाल देंगे हम, पानी गिरा के और इसी में डाल देंगे। तो स्ट्रेनर में रखने से क्या होता है कि पानी फटाफट ज़्यादा पानी निकल जाता है। उसके बाद इसको सुखाएंगे। अब इसको बढ़िया से सुखा लेंगे। धूप तेज है, 5-6 घंटा में सूख जाएगा ये। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। तो आपसे मिलते हैं सूखने के बाद। गेहूं को साफ करके धो के एक बोरी में रखे हैं। वैसे तो गेहूं पूरा साफ है। धो देने के बाद हम साफ हो जाएंगे। तो अब ना हमें इसका बनाना है दलिया। तो एक जार लेंगे छोटा वाला, उसमें आधा आधा जार करके इतना इतना, और इसको पल्स मोड पे घुमाना है। अगर बराबर चलाइएगा तो क्या होगा, एकदम आटा बन जाएगा। तो पल्स मोड पे चलाएंगे, बस बंद करेंगे खोलेंगे तो ये दरदरा पीसेगा। उसके बाद दिखाते हैं क्या करना है। तो इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से पल्स मोड पे चलाएंगे तो दरदरा होगा, और चला कर छोड़ दीजिएगा तो एकदम बारीक हो जाएगा। ये देखिए किस तरह का दरदरा हुआ है। ये देख रहे हैं किस तरह का दरदरा हुआ है। ये देखिए इस तरह का। तो इसको छानेंगे अभी। तो जितना हमें ज़रूरत होगा ना उतना हम पहले इसको दरदरा कर देते हैं। आप चाहें तो इसको बना के ना रख भी सकते हैं 3-4-5 महीने के लिए। तो उसका भी तरीका बताते हैं। अभी थोड़ा सा 1-2 बार और घुमाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं इस तरह का हमने दरदरा पीस लिया है। अब इसको चाल लेंगे। देख रहे हैं इस तरह का दरदरा हो गया है। तो इसको दूसरे बर्तन में रखेंगे। इस तरह से छानने के बाद इसको निकाल लेंगे। इसका तो आप ये मोटा मोटा जो दरदरा है, इसका भात बना लीजिए, गेहूं का खिचड़ी बना लीजिए, खीर बना लीजिए, इसमें होता है। और ये वाला देखिए सूजी की तरह हो गया है, देखिए ये। तो इसका हलवा बहुत बढ़िया बनेगा। और इसमें आपको पता ही है कि फाइबर साथ में है, तो ये हेल्दी भी होगा। तो अब रहा बात कि इसको कितना मतलब दरदरा पीसा जाए। तो इस तरह का दरदरा पीस लेंगे ना, तो अगर आपको स्टोर करना है तो कढ़ाई में धीरे आंच पे 5-6 मिनट 8 मिनट भून दीजिए। और भून के इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1-2-3 महीना के लिए, 4 महीना के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और नहीं तो आपको जितना बनाना है उतना आप इसको दरदरा पीस लीजिए
कभी हलवा बना लीजिए, कभी खिचड़ी बना लीजिए, कभी पुलाव बना लीजिए, कभी भात बना लीजिए। आपका गेहूं है, आप जो मर्जी बनाइए। तो सारा को इसी तरह चाल देते हैं। तो आप दलिया को कैसे स्टोर करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। तो कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, और ये जो मोटा मोटा दलिया जो हम रखे हैं इसको डाल देंगे कढ़ाई में। तो इसको मीडियम आंच पे भूनेंगे 4-5 मिनट। बाकी आप हलवा बनाएंगे सूजी का, जैसे उस तरह से हलवा बनाइएगा। इसका खिचड़ी बनाना हो, जैसे चावल का खिचड़ी बनाते हैं वैसे बनाइएगा। लेकिन ये है फाइबर युक्त है, तो ये उससे ज़्यादा हेल्दी है। तो इसको 5-6 मिनट भून दिए हैं। देख रहे हैं आवाज़ कैसा कर रहा है, मतलब ये जो भी इसमें मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया। अब इसको निकाल देंगे एक बर्तन में। जितना भी आपको स्टोर करना है उतना इस तरह से हल्का रोस्ट कर दीजिए। इसको कर देंगे ठंडा। ठंडा कर देंगे, और ठंडा करने के बाद इसको किसी भी जार में भर के रख दीजिए। जो कुछ भी बनाना हो, खिचड़ी बनाना हो, दलिया बनाना हो, चावल बनाना हो, हलवा बनाना हो, अब इसको डाल देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो इसको डाल देंगे एक डब्बे में, एक जार में। अब इसको ढक्कन बंद करके रख देंगे। अब आपको जो कुछ भी बनाना हो इससे बना सकते हैं आप। तो इस तरह से, मतलब अगर गेहूं आपके पास है तो इस तरह से आप दलिया बना के, जो बारीक बारीक सूजी की तरह निकले, उसका हलवा बना लीजिए। और इसका भात बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, और खीर बना सकते हैं। जो भी आपका दिल करे, जो भी आप चावल से बनाते हैं, लेकिन वो चावल से बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो जब भी आपके पास गेहूँ हो, या गेहूँ ऑनलाइन भी मंगवा के आप इस तरह से बनवा सकते हैं। तो ये हमारा दलिया की रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया लगा होगा तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि घर के सामानों से बन जाता है। बाहर बाज़ार में जो मंगाते हैं हम ऑनलाइन ना, बहुत महंगा होता है। और ये अभी मान के चलिए कि 20-25 रुपये किलो गेहूँ है, 1 किलो भी गेहूँ नहीं है ये, तो 20-25 रुपये में आपका दलिया बन गया। थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इस तरह से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें आप लोगों के लिए और कौन कौन सा रेसिपी बनाना है वो भी कमेंट में बताते रहिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नई पुरानी आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।